हमारे वेदों में उपभोक्ता संरक्षण की एक व्यापक चर्चा है। अथर्ववेद में कहा गया है, इमा मात्रा मिमिम हे यथ पराणमसातय, यानी वस्तुस्थिति और नापतोल में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना करें। ऋग्वेद के जमाने में कहा गया। हजारों वर्ष पूर्व लिखित ग्रंथों कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बाकायदा नियम समझाए गए हैं। गलत तरीके से ट्रेड करने वाले को किस तरह की सजा दी जाए, उसे भी उस समय वर्णित किया गया है। आप जानकर के हैरान होंगे कि लगभग 2500 साल पहले कौटिल्य के समय में बाकायदा शासन के लिए गाइडलाइंस परिभाषित की गई थी कि कैसे ट्रेड को रेगुलेट किया जाएगा और कैसे सरकार उपभोक्ता के हितों की रक्षा करेगी। कौटिल्य काल में शासन द्वारा जिस तरह की व्यवस्था थी, आज के हिसाब से अगर उन पदों को हम आज की टर्मिनोलॉजी में रखें तो उसका मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ ट्रेड, सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, मैं समझता हूं कहा जा सकता है। हमारे यहां ग्राहक को भगवान माना जाता है। कई दुकानों में आपको लिखा मिल जाएगा, ग्राहक देवो भवः। चाहे कोई भी बिजनेस हो, उसका एकमात्र मकसद कंज्यूमर की संतुष्टि होना चाहिए। साथियों, भारत उन कुछ देशों में शामिल रहा है जिसने यूएन गाइडलाइंस एडॉप्ट होने के अगले ही साल यानी 1986 में अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया था। उपभोक्ता के हितों का ध्यान इस सरकार की प्राथमिकताओं में से एक प्रमुख अंग है। सरकार की यह प्राथमिकता न्यू इंडिया के संकल्प के साथ भी पूरी तरह जुड़ी हुई है। न्यू इंडिया जहां कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आगे बढ़कर बेस कंज्यूमर प्रैक्टिसेस और कंज्यूमर प्रॉस्पेरिटी की भी बात को हम बल दे रहे हैं। साथियों, हम आज की देश की जरूरतों को, आज के व्यापारिक तौर तरीकों को अगर ध्यान में रखते हुए एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी प्रोसेस में हम बना रहे हैं। नए कानून में कंज्यूमर एम्पावरमेंट पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कंज्यूमर की परेशानी कम समय में, कम खर्च में दूर हो, उसके लिए नियमों को और अधिक सरल किया जा रहा है। मिसलीडिंग विज्ञापनों पर और सख्ती का प्रावधान किया जा रहा है। तुरंत सुनवाई के लिए एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का भी गठन किया जाएगा। हमने रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट बनाया है, जिससे घर खरीदने वाले उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण हुआ है और विशेष करके मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो जीवन की पूरी कमाई घर बनाने के लिए खर्च कर देता है, उसके लिए प्रोटेक्शन मतलब उसकी पूरी एक जिंदगी के अरमानों के प्रोटेक्शन का दायरा बन जाता है। पहले बिल्डरों की मनमानी की वजह से वर्षों तक लोगों को अपने घरों के लिए इंतजार करना पड़ता था। फ्लैट के एरिया को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। अब इस नए कानून आरईआरए के बाद केवल रजिस्टर्ड डेवलपर्स ही सभी आवश्यक परमिशन प्राप्त करने के लिए बाद घर की बुकिंग कर सकेंगे।
सिर्फ एक पैम्फलेट छाप करके लोगों के रुपये नहीं बटोर सकते। इसके साथ ही सरकार ने बुकिंग अमाउंट की सीमा को भी 10% पर फिक्स कर दिया है, वरना पहले एडवांस में 25, 30, 40% तक, 50% तक लोगों से पैसे हथिया लिए जाते थे। पहले यह होता था कि बिल्डर घरों की बुकिंग के बाद मिलने वाले जो पैसे होते थे उसको दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते थे। अब सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि खरीदार से मिलने वाली 70% राशि एस्क्रो अकाउंट में डालनी होगी और ये राशि उसी प्रोजेक्ट पर ही खर्च की जाएगी। इसी तरह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट भी बनाया गया है। अब पब्लिक या कंज्यूमर इंटरेस्ट से जुड़ी किसी भी वस्तु या सेवा को कंपलसरी सर्टिफिकेशन के अंतर्गत लाया जा सकेगा और इसके तहत खराब क्वालिटी की वस्तुओं को बाजार से रिकॉल करने और उससे अगर उपभोक्ता को नुकसान हुआ है तो उसकी कॉम्पनसेशन का भी प्रावधान किया गया है।